हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी फिट एंड फाइन। तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 शनहुक। तो सबसे पहले तो शनहुक होता क्या है? ये आपका एक लार्ज और साथ ही साथ क्या होता है, फाइनल हुक होता है। ठीक है, इसका मतलब कि वो क्या बनेगा आपके वर्ड के लास्ट में और कुछ इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, जहां कहीं पे भी आपकी साउंड किसकी आए, शन की आए। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपना सन का हुक यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है फैशन। अब फैशन में जो मेरा जो शन का जो साउंड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एफ के बाद आ रहा है ना। तो मैं अपने एफ में क्या करूंगी, लास्ट में शन का हुक इस तरीके से डाल दूंगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास कि कर्व स्ट्रोक्स में हमारा शन का हुक कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कर्व स्ट्रोक्स में हमारा जो शन का हुक है वो कुछ कहाँ बनता है, दैट इज इनसाइड द कर्व बनता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास फैशन में मैंने आपको बताया। दूसरा वर्ड ले लीजिए जैसे मोशन। अब मोशन भी क्या है, मेरा जो एम है वो क्या है, कर्व स्ट्रोक है और उसपे शन की साउंड आ रही है। तो मैं करूंगी अपने एम के लास्ट में क्या कर दूंगी, एक शन का हुक लगा दूंगी और इधर मैंने क्या लगा दिया, इसका वॉवल लगा दिया। बट अगर मेरे पास क्या है, कोई स्ट्रेट स्ट्रोक है, ठीक है, और स्ट्रेट स्ट्रोक कौन से वाले, जो हमारे पास टी, डी और जे है ना। तो ये वाले जो स्ट्रोक्स है हमारे, उनके साथ क्या करते हैं, हम अपने जो शन का जो हुक है उसको कहाँ रखते हैं, दैट इज राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक वर्ड वी हैव, दैट इज पेटिशन। अब पेटिशन में मेरे जो स्ट्रोक्स हैं वो क्या है, दैट इज जिसमें मेरी शन की साउंड आ रही है वो किसके बाद आ रही है, टी के बाद आ रही है। तो मैंने क्या करना है, ये टी का ये वाला साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड, और ये वाला राइट साइड। तो अपने टी के लास्ट में मैं शन का हुक कहाँ बनाऊंगी, दैट इज राइट हैंड साइड में, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम अपना पेटिशन क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई दूसरा स्ट्रोक है, जैसे कि मेरे पास और सिंपल स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, और दूसरे सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक कौन कौन से हैं मेरे पास, दूसरे स्ट्रेट स्ट्रोक टी, डी और जे के अलावा ऑब्वियसली के, गे, है ना, और इट इज आर, है ना, जो कि अपवर्ड आर होता है। तो इन केसेस में क्या करते हैं, हम अपने जो शन का जो हुक है वो कैसे लिखते हैं, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ द लास्ट वोवल। इसका मतलब क्या है कि उस वर्ड का जो लास्ट वोवल होगा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम अपने शन के हुक को बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, इट इज कॉशन। कॉशन में मेरे पास जो स्ट्रोक है वो किसका स्ट्रोक है, इट इज के का स्ट्रोक है ना। इसमें मैंने क्या करा, पहले के का स्ट्रोक मैंने बना दिया। अब इसमें मेरी जो साउंड आ रही है ओ की, वो कहाँ आ रही है, के बाद आ रही है। तो मैंने कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड में बनाया है। ठीक है, नीचे बना रखा है। अब मैं शन को कहाँ बनाऊंगी, डेट इज इस डायरेक्शन में नहीं बना के कहाँ को बनाऊंगी, इस डायरेक्शन में बनाऊंगी। ठीक है, ऊपर को रखूंगी, अपने वॉवल के अपोजिट डायरेक्शन में रखूंगी मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कि अगर आपका जो शन का जो हुक है वो कहाँ आ रहा हो, दैट इज मिडल में आ रहा हो, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है नेशनल। अब नेशनल में मेरा जो शन है ना, वो कहाँ आ रहा है, दैट इज बीच में आ रहा है। तो उस केसेस में मैं क्या करूंगी, अपने जो शन है उसको कहाँ बनाऊंगी, मिडल में ही बनाऊंगी। इस तरीके से न बना दिया मैंने, फिर शन का हुक, फिर नल, दैट इज नेशनल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास दैट इज आफ्टर एस साउंड। अगर मेरे पास जो शन की जो साउंड है वो कहाँ आ रही हो, दैट इज एस साउंड के बाद आ रही हो, तो उस केसेस में क्या करूंगी, मैं अपने शन को कहाँ रखूंगी, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में रखूंगी, किसके, एस सर्कल के। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन में मेरे पास पहले मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया शैक। शन को मैं ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं, ऑब्वियसली एस मेरा ऊपर है तो मैं कहाँ बनाऊंगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन नीचे बनाऊंगी अपने शन के हुक को। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये बोलता है कि अगर आपके पास जो शन की जो साउंड है, ठीक है, उससे पहले क्या आ रही हो आपके पास, इट इज एस की साउंड आ रही हो जस्ट पहले, जैसे कि
मेरे पास एक वर्ड है डिसीजन। अब डिसीजन में मेरे क्या आ रहा है, पहले सी की साउंड आ रही है, उसके बाद जन की साउंड आ रही है ना, ठीक पहले आ रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने जो शन का हुक है उसको कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम, ये ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ। डेट इज, पहले मैंने ड बना दिया, उसके बाद स और उसके बाद जन। तो पहले मैंने एस का सर्कल छोटा सा, उसके बाद जन का हुक इस तरीके से, ठीक है, शन का हुक इस तरीके से। और अगर आपके पास एन एस की साउंड आए, ठीक है, किससे पहले, शन की साउंड से पहले, ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है डेट इज सेंसेशन। सेंसेशन में मेरे क्या आ रहा है, डेट इज एन एस आ रहा है ना, एन एस की साउंड आ रही है, उसके बाद मेरे पास क्या आ रही है, शन की साउंड आ रही है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, अपना जो शन का हुक है वो क्या बनाऊंगी, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी। डेट इज, पहले मैंने शन बना दिया, उसका सेशन को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, पहले एस का सर्कल, उसके बाद शन, ठीक है। तो ये दिस इज सेंसेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये बोलता है कि अगर आपके इसी पे ही क्या आ गया, एस का साउंड भी आ गया, आप क्या करें, है ना। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, डेट इज ट्रांजिशंस, ठीक है, ट्रांजिशंस। अब अगर ट्रांजिशन होता तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती, ट्रांजिशन। अब इस पे एस आ गया तो कोई गल नहीं है, इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे एक और एस का सर्कल लगा देंगे हम, दिस इज ट्रांजिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर आपके पास किसकी साउंड आए, ओएशन की, ठीक है, और उईशन की साउंड आए, तो उस केस में हम शन का हुक नहीं यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, शन का स्ट्रोक यूज करते हैं और एन का हुक यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है ट्यूशन। अब ट्यूशन में मेरे क्या आ रहा है, इट इज उईशन की साउंड आ रही है, तो उस केस में मैंने पहले क्या करा, ट बनाया, फिर शन का स्ट्रोक बनाया इस तरीके से, उसके बाद एन का हुक बनाया, दिस इज मेरा ट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अगर आपके पास किसी भी वर्ड में शन की साउंड आए और उसके बाद टी या डी की साउंड आए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपना जो स्ट्रोक है उसको क्या कर देते हैं, छोटा बना देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, डेट इज मोशन्ड। तो मोशन्ड में मेरा जो शन है उसके बाद क्या आ रहा है, डी की साउंड आ रही है, तो जिसके बाद मेरी शन की साउंड आ रही है, डेट इज एम। तो एम वाले स्ट्रोक को क्या कर दूंगी, मैं छोटा कर दूंगी, डेट इज कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज मोशन्ड। और अगर मैं मोशन लिखती तो मैं मोशन कुछ इस तरीके से लिखती, ठीक है, एम को बड़ा और उसके बाद शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैंने करा शन को उतना ही रखा है, बट जिसके बाद मेरी क्या आ रही थी, शन की साउंड आ रही, डेट इज एम, उसको क्या करा है, मैंने छोटा बना दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके वर्ड में मेरी कौन सी साउंड आ रही है, लास्ट में टी या डी की साउंड आ रही है, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, डेट इज शॉर्ट फॉर्म्स। सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, डेट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि इस पे क्या आ रही है, लास्ट में शन की साउंड आ रही है, तो हमने लगा रखा है यहाँ पे शन का हुक लगा रखा है, ठीक है। और ये हमारा क्या बनता है, डेट इज अबव द लाइन बनाया जाता है। पब्लिक, पब्लिक हो गया आपका, पब्लिश्ड हो गया, पब्लिश हो गया, सब आपका कुछ इस तरीके से बनता है। पब्लिकेशन बस इस तरीके से, और शन का हुक आप लगा देंगे, डेट इज पब्लिकेशन। ऑब्जेक्ट को इस तरीके से और ऑब्जेक्शन को इस तरीके से, ठीक है। ये जो मैंने आपको बना रखा है ना, डेट इज स्ट्रेट स्ट्रोक है, हाँ ये, और ये क्या आपका शन का हुक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, डेट इज ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज कैसे बनाएंगे हम, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो ये हुक है वो किसका हुक है, एन का हुक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज में क्या आता है आपका, एन भी तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। इसमें जे, उसके बाद शन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन को कैसे बनाएंगे, सपोज ये लाइन है, इन्वेस्टी एंड देन दिस इज गेशन, ठीक है। और यस्टरडे को कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, यस्टरडे, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया था, वो ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई वर्ड है, दैट इज फिक्शन, ठीक है। तो फिक्शन में मेरा पहले फ आ रहा है, उसके बाद स्ट्रेट स्ट्रोक भी तो आ रहा है, तो उस केस में मैं अपने शन के हुक को कहाँ रखूंगी, तो यहाँ पे हम अपने शन के हुक को कहाँ रखते हैं, डेट इज
अपोजिट ऑफ द कर्व। ठीक है, जो हमारा जो कर्व है दैट इज एफ का स्ट्रोक, उसके कहां रखते हैं हम अपने शन के हुक को अपोजिट में रखते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस पूरे नोट्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय।